तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत ही बड़ा मौका सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि सभी जिलों का अपडेट हम आपको समय पर दे पाए। 2026 में आप सभी सेविकाओं के लिए जो भोजपुर जिले से हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका सामने आ चुका है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सेविकाओं को वर्तमान में 9,000 रुपए का मानदेय मिलता है, लेकिन एक महिला पर्यवेक्षिका को 25,000 रुपए प्रति महीने के साथ साथ निरीक्षण की संख्या के हिसाब से मैक्सिमम 9,000 रुपए निरीक्षण के लिए, यानी कि 34,000 रुपए उनको जो है पेमेंट मिलता है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो लगभग 4 गुना ज्यादा जो है महिला पर्यवेक्षिकाओं का मानदेय है। बात मैं कर रहा हूं बिहार के भोजपुर यानी आरा जिले में सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के लिए बहाली का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भराना शुरू भी हो चुका है। देखिए, बिहार के कई जिलों में ऑलरेडी लगभग 20 जिलों में 2024-25 में फॉर्म आ चुके थे और प्रक्रिया अभी चल रही है। फाइनल कहीं कहीं हुई है, कहीं कहीं पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन अब जो है आरा जिले में, भोजपुर जिले में, अगर आप आरा जिले से सेविका वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 10 वर्ष से पुरानी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के तौर पर अप्लाई कर सकती हैं और मैक्सिमम एज क्या रहने वाला है, किस प्रकार कब से शुरू है, कितना सीट है, लास्ट डेट कब से है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना होगा, ये सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रिक्रूटमेंट पीडीएफ लेटर की ओर चलते हैं। तो फाइनली सभी सेविका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ सभी सेविकाओं के लिए जो है ये खुशखबरी है और सभी सेविकाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। किस प्रकार की अपडेट है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 की सबसे पहली बहाली जो लेडी सुपरवाइजर के लिए है और वो वाला वैकेंसी है जिसमें सेविका से सुपरवाइजर के लिए यानी प्रमोशन वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन इस जिले में, आरा जिले में आ चुका है। अगर आप भोजपुरी आरा जिले की सेविका है, सुपरवाइजर बनना चाहती हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सेविका से एलएस वाली जो प्रमोशन वाली वैकेंसी है वो आपके ज़िले में आ चुकी है। देखिए, मेरे पास डेली 10 से 15 मैसेज आते हैं या फिर कमेंट आता है कि अतुल जी हमारे ज़िले में एलएस की वैकेंसी कब तक आएगी या कब तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो फाइनली 2026 में लगभग 6-7 महीने के बाद एलएस वाली वैकेंसी किसी ज़िले में आई है, तो आरा ज़िले में ये आ चुकी है। डीपीओ ऑफिस से लेटर जारी हुआ है। भोजपुर जिला अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस में अनुबंध के आधार पर कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका, सिर्फ और सिर्फ सेविका जो है वही इस फॉर्म को भर पाएंगी और एलएस बन पाएंगी। इसके रिक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन हो चुका है। विज्ञापन संख्या 1/2025 है। लिखा गया समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या इतना डेट इतना के आधार पर जो है भोजपुर के अंतर्गत 29 पद, देखिए 29 सीटों पर यहाँ पर बहाली जो है सेविका सुपरवाइजर के लिए होगी। इस पर जो है आंगनबाड़ी सेविका से संविदा पर आधारित महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर नियोजन प्रस्तावित है। भोजपुर जिला के अंतर्गत सेविकाओं को वेब पोर्टल इतना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चल रहा है। सेविका जो है इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर अपना पूरा आवेदन देंगी। देखिए, अगर बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा तो मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा कि आखिर सेविका से एलएस बनने के लिए आपको जो है प्रमोशन वाली वैकेंसी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे भरना है, कमेंट के बाद मैं आपको बता दूंगा। देखिए, लगभग 20 जिलों में जो है वैकेंसी 2025 में, 26 में, माफ कीजिएगा 24-25 में आ चुकी है। अभी बहुत सारे जिलों में वैकेंसी बाकी है। तो ये पहला जिला है भोजपुर यानी आरा जिला, जहाँ पर 2026 में वैकेंसी सेविका से सुपरवाइजर के लिए आई हुई है। एक बड़ा मौका है। देख पा रहे हैं महिला पर्यवेक्षिका के लिए ये पद भरे जाएंगे। 29 सीटें खाली हैं। किस कैटेगरी में, SC ST OBC जनरल, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 29 सीटें जो है यहाँ पर खाली हैं। अब देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे बड़ी बात आपको डेट याद रख लेना है कि आवेदन कब से कब तक करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आवेदन जो है 3 अप्रैल से ही शुरू है और 24 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक आवेदन होगा, यानी कि लगभग 20 दिनों का समय, 21 दिनों का समय यहाँ पर दिया गया है। अंतिम डेट 24/4/2026 है। उसके पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद इसका एक हार्ड कॉपी निकलवा करके आपको एक एड्रेस पर भेजना भी अपने ज़िले में। लिखा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदिका द्वारा निबंधित डाक यानी रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आवेदन की एक प्रति
कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिक और जितने भी आपने पढ़ाई की है जो आपने डिटेल में डाला है उसका सब सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सभी तरीके का जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो चरित्र प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आवेदन में आपको भेजना अनिवार्य है। या ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको लिफाफा में रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिख करके जो है 24 तारीख के शाम को 5 बजे के पहले जो है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भोजपुर के कार्यालय में जो है प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी DPO ऑफिस आपको भोजपुर जिले के एड्रेस पर ये भेजना है और निश्चित तौर पर 24 अप्रैल के पहले आप भेज दीजिएगा अगर आपको भरना है तो। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, PG आपने जहां तक मैक्सिमम पढ़ाई की है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा SDM लेवल पर ध्यान दीजिएगा, RO लेवल पर नहीं। RO मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, ये RO लेवल से नहीं होगा। SDM लेवल पर अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र इसमें देना होगा। इसके अलावा जो है चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट SC ST BC1 BC2 के लिए लगेगा और यहाँ पर नॉन क्रीमी वगैरह भी लगेगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी महिला है जिनकी शादी हो चुकी है उनकी जाति यानी उनका कास्ट सर्टिफिकेट उनके पिता के एड्रेस पर पिता के नाम से बनता है। बाकी आय और निवास जो है उनके खुद के जो है ससुराल यानी कि हस्बैंड के एड्रेस से और उसी नाम से बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अनुभव प्रमाण पत्र, चूँकि वैसी सेविका जो 10 वर्ष तक कार्यकाल पूरी कर चुकी है सिर्फ उन्हीं को ये फॉर्म भरना है। तो इसके लिए अपने CDPO ऑफिस से अनुभव प्रमाण पत्र आपको लेकर के सबमिट करना होगा कि सेविका कितने वर्षों तक काम कर चुकी है। इसके अलावा अगर सेविका को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र दे सकती है। अगर दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र दे सकती है। इसका भी लाभ बोनस पॉइंट अलग से देखने को मिलता है। कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, मैक्सिमम जो जितना पास होगा उसको उतना बोनस मिलेगा। 1 जनवरी 2024 को 10 वर्ष जो है कार्यकाल पूरा होना चाहिए सेविका के तौर पर काम करने के लिए। यानी कि अगर कोई महिला जो है सेविका के तौर पर 1 जनवरी 2024 तक 10 वर्ष तक काम कर चुकी है वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। उन्हीं का फॉर्म आगे जो है प्रोसीड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बात लिखी गई है कि 1 जनवरी 2026 को अगर किसी महिला की उम्र 56 वर्ष से कम है तो उनको कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रूप में 45 वर्ष तक बहाली होती है लेकिन सेविका सुपरवाइजर में 11 वर्ष की छूट दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे डिटेल्स अगर आप PDF मांगेगा अपने ज़िले के लिए तो मैं PDF भी इसको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे WhatsApp नंबर पर जो है मैसेज जरूर कीजिएगा। ध्यान आपको ये देना है कि आपने मैसेज करने के साथ अपना डिटेल जरूर दिखिएगा किस ज़िले से आप मांग रहे हैं। आपके ज़िले का वैकेंसी अब कहीं ना कहीं जो बाकी होगा वो निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि लगभग 10-15 जिलों में वैकेंसी अभी भी बाकी है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार बोनस का काउंटिंग होता है। मान के चलिए कोई सेविका 10 वर्ष से काम करिए तो उनको 10 बोनस पॉइंट मिलेगा। कोई सेविका 15 वर्ष से काम करे तो उनको 15 मिलेगा। इस हिसाब से एक वर्ष के लिए एक बोनस पॉइंट दिए जाते हैं। कोई ज़्यादा सेविका पढ़ी लिखी है तो उसको ज़्यादा बोनस पॉइंट मिलता है। इसके अलावा पेमेंट की बात करें जिसके बारे में चर्चा हमने थंबनेल टाइटल में की है, तो यहाँ पर देखिए अभी जो है अनुबंध के आधार पर जो यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो महिला पर्यवेक्षिका परियोजना में सेक्टर में होती है उनका मानदेय या पारिश्रमिक 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। ये 25,000 रुपये उनको हर हाल में मिलेगा, भले ही वो निरीक्षण कम करे या ज़्यादा करे। इसके साथ में उनको जो है 120 रुपये एक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए यात्रा भत्ता भी मिलता है और कुल मिलाकर 9,000 रुपये जो है 1 महीने में उनको निरीक्षण करने का पैसा अलग से मिल जाता है। जितनी संख्या में वो निरीक्षण करेंगी उस हिसाब से जो है उनको जो है वो पैसा मिल जाता है। यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र का वो निरीक्षण करेंगी तो 120 रुपये मिलेगा और महीने में अगर 75 आंगनबाड़ी केंद्र का वो निरीक्षण 75 बार कर देती है, यानी टोटल 75 बार अगर निरीक्षण का महीने में हो जाता है तो 9,000 रुपये वो मिल जाता है। तो कुल मिलाकर जो है 34,000 रुपये जो है महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण के लिए मिल जाते हैं। निरीक्षण और मानदेय मिलाकर उनको 34,000 रुपये जो है महीने का बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। भोजपुर जिले की सेविका हैं तो इस मौके को जाने मत दीजिएगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट तैयार है तो आप जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए। अंतिम डेट जो है वो 24 अप्रैल 2026 है। अन्य जिलों में वैकेंसी आने की अब उम्मीद लग रही है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।